हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर होगा। आप लोग तैयारी मस्त से कर रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो 29 फरवरी को डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूँगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक यंत्र तथा क्रांतिक कोण सी में संबंध क्या है, ये बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। या आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण सी हो तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा n = 1/sin c। इस परफेक्ट आंसर। हमारा एक क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें देखने वाले हम अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग, फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इस दर्पण को दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। इसमें हम 4-5 प्रयोग बताने वाले हैं, जिनमें से आपको जो जितने राइट करने होंगे उतने आप कर सकते हैं। तो सेकंड है आपका, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, जिसमें पीछे की ओर के काफी क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हेडिंग है हम लोगों की। सेकेंड क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम पर टिप्पणी लिखी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन के प्रमुख 2 नियम है। पहला नियम, प्रथम नियम है आपका, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की जा आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा सदैव बराबर होती है। अर्थात आपतन कोण एंगल I तथा परावर्तन कोण एंगल R हमेशा बराबर होते हैं। द्वितीय नियम है, आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये गोलीय नियम गोलीय पृष्ठों से सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन से क्या संबंध है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, बिंब दूरी U कहलाती है। दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है B कहलाती है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और यदि यह फोकस दूरी का गोलीय दर्पण U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब B दूरी पर बनाए तथा UBF में एक निम्न प्रकार से संबंध दिखाता है, 1/F = 1/B + 1/U। इसी को कहते हैं दर्पण का सूत्र। ये दर्पण का सूत्र कहलाता है। इससे बहुत सारे आगे के प्रश्न किए जाते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आवर्धन क्षमता। गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति बदलने पर उससे पे प्राप्त प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई भी बदल जाता है। किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन M कहते हैं। माना दर्पण के सामने U दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई वो हो तथा दर्पण से V दूरी पर प्रतिबिंब की लंबाई I हो, तब जो फार्मूला आपका बनता है द्वारा रेखीय आवर्धन, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I, या उसे ऊंचाई H' बोल सकते हैं, तथा वस्तु की लंबाई O ऊंचाई H' के बराबर होती है। अर्थात I/V बराबर V/U भी लिख सकते हैं इसको। देन इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ लिखा हुआ है रेखीय आवर्धन M बराबर I/O बराबर -V/U। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। अपवर्तन के नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम है आपका, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा
आवर्तन कोण की ज्या साइन आई का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है स्नेल का नियम क्या होता है, डिफाइन करिए, या अपवर्तन नियम को डिफाइन करिए। यहाँ से डबल क्वेश्चन बनते हैं, स्नेल का नियम डिफाइन करिए। तो आप लोग इसको अच्छे